सीते राम कथा हृदयम्। ये क्या देवी, तुम दुखी हो रही हो? पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली ये कथा, इस कथा को सुनकर क्या दुख नहीं होगा स्वामी? कष्टों की अग्नि में जलने के पश्चात निर्दयी भाग्य ने चंद्रमती के पुत्र को ऐसी दुखद मृत्यु दे दी। इस बात का कष्ट हो रहा है स्वामी। एक निर्दोष को स्वामी इतना बड़ा दंड। देवी, तुम्हारा मन कितना कोमल है। दूसरों के दुख को देखकर पिघलकर आंसू बनकर बह जाता है। सज्जनों के कष्ट को देखकर सात्विक हृदयों का पिघलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अभी तुम विश्राम करो, बाकी कथा बाद में सुन लेना। स्वामी, विश्वामित्र मुनि को दिए गए वचन के अनुसार विश्वामित्र मुनि का दक्षिणा चुकाने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को अत्यंत कष्ट उठाने पड़े। अपनी प्राण प्रिय पत्नी और पुत्र को बेच दिया। अंत में वो स्वयं को भी बेचकर शमशान का रखवाला बनकर कैसी दुर्दशा में पहुंच गए। क्या उनके कष्टों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई या उन्हें और भी कष्ट झेलने पड़े? उनके कष्टों की श्रृंखला अभी समाप्त नहीं हुई थी सीते। पुत्र लोहिताश्व एक दिन दुर्वाला ने वन में गया और सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमती के विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कोई साधन नहीं था और उस दिन घर की मालकिन ने काम समाप्त करके ही जाने की सख्त आज्ञा दी। आज्ञा के अनुसार चंद्रमती काम समाप्त कर वन में पुत्र के शव से लिपटकर विलाप कर रही थी कि तभी राज सैनिकों ने बच्चों की हत्या करने वाली राक्षसी समझकर उन्हें बंदी बनाया। प्रभु, ये कैसा अन्याय है? चंद्रमती जैसी साध्वी को बच्चों की हत्या करने वाली राक्षसी कहा? जब दुर्भाग्य पीछे पड़ जाए तब कोई कुछ नहीं कर सकता देवी। तो स्वामी, क्या राजा ने चंद्रमती देवी को अपराधी मानकर दंड सुना दिया? हाँ देवी, देवी चंद्रमती को शिरच्छेदन का दंड सुनाया गया। उस दंड को पूरा करने के लिए राज सैनिकों ने उन्हें वीरबाहु को सौंप दिया। वीरबाहु ने उन्हें अपने ही सेवक हरिश्चंद्र को सौंपकर शिरच्छेदन करने की आज्ञा दी। स्वामी, क्या धर्मात्मा महाराज हरिश्चंद्र को ही अपनी धर्मपत्नी का शिरच्छेदन करने की परिस्थिति आ गई थी? हाँ देवी, शिशु हत्या के लिए मृत्यु दंड ही उचित सजा है ना? मेरा मन व्याकुल हो रहा है स्वामी। महाराज हरिश्चंद्र ने उस करुण परिस्थिति का सामना कैसे किया होगा?
अमरावती से अयोध्या राजा हरि की कीर्ति, सत्यशील भोग विभव दिखे अलौकिक मूर्ति। अमरावती से अयोध्या राजा हरि की कीर्ति, हरिश्चंद्र की महिमा सुंदर अति अपार। हरिश्चंद्र की महिमा सुंदर अति अपार, सत्य भोग की अभा देती जग में प्यार। हरिश्चंद्र की महिमा सुंदर अति अपार, सुंदर अति अपार, सुंदर अति अपार। रुद्र भूमि में शोणित शव प्रतीक्षा धरे, भूत प्रेत पिशाची स्वरे, मिथ्या छवि मिट जाए। रुद्र भूमि में शोणित शव प्रतीक्षा धरे, मशाल उड़े अग्नि से, भूत प्रेत स्वर करे। भूत प्रेत पिशाची स्वरे, मिथ्या छवि मिट जाए। हरिश्चंद्र भवानी ढोरे भ्रम कहाए। हरिश्चंद्र भवानी ढोरे भ्रम कहाए। हरि के बल पर इतराने वाले तुच्छ प्राणी इस रावण से युद्ध करेगा? हाँ? क्या तूने सोचा कि तेरे इन छोटे मोटे शस्त्रों के चमत्कार से ये रावण डरकर भाग जाएगा? हाँ? अरे अविवेकी, इससे पहले कि मैं अपना पूर्ण पराक्रम दिखाकर तुझे यही धूल में मिला दूं, मेरी शरण में आकर अपने प्राणों की रक्षा कर ले। हाँ। अगला एपिसोड जरूर देखिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सीते राम कथा हृदयं